नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग मज़े में होंगे। चलिए आइए बात करते हैं थर्सडे की मार्केट कैसी होगी? थर्सडे को एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में आप करंट एक्सपायरी में बिल्कुल काम ना करें, जो भी है आप नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करेंगे। उससे पहले एक नज़र डालते हैं आज की मार्केट के लिए हमने क्या डिसाइड किया था और मार्केट ने कैसे परफ़ॉर्म किया, हमारा ट्रेड सेटअप एग्ज़ीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आइए बात करते हैं। देखिए, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने 2 लाइन खींची थी। ये हमने रेजिस्टेंस की बात की थी और ये हमारा सपोर्ट लेवल था। देखिए, निफ्टी खुली सपोर्ट के आसपास और हमने कहा था, हम जो भी है अगर निफ्टी हमें जितना इसके करीब मिलेगी हम एक यहाँ से एक पुट की पोज़ीशन लेंगे और ऐसे पैटर्न पे हम जाएँगे। इसके आसपास हम एक पुट की पोज़ीशन बनाएँगे और जिसके टारगेट हमारे लगभग 100 पॉइंट के आसपास होंगे। देखिए, निफ्टी ने बिल्कुल हमारे आज अच्छी ट्रेड दी। अगर आप देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैंडल में ये बिल्कुल 97 के आसपास आई और हमने कहा था यहाँ एक एसएल लगाकर हम एक पुट की पोज़ीशन बनाएँगे जिसके टारगेट हमें वहाँ से 100 पॉइंट के आसपास दिख रहे थे। निफ्टी ने बिल्कुल वहाँ से 100 पॉइंट हमें ऑलमोस्ट कितने 12 बजे के पहले ही दे दिया और हमारी ट्रेड 12 बजे से पहले एग्ज़ीक्यूट होके कंप्लीट हो गई। और हमने एक बात और की थी अगर आपने मेरा सोमवार वाला वीडियो देखा होगा, तो मैंने कहा था निफ्टी की ये वीक की जो रेंज है वो 25,300 से लेके लगभग 25,000 24,900 के आसपास 900 एक हमने एक सपोर्ट कहा था कि मार्केट को एक सपोर्ट 24,900 के आसपास मिले। देखिए आज बिल्कुल मार्केट ने 900 के आसपास से सपोर्ट लिया और अगर आप मैंने फ्राइडे को आपको बोला था ये 24,300 का जो रेंज है, देखिए मार्केट यहाँ 214 के आसपास मार्केट ने हाई बनाया, उसके बाद से मार्केट अपने लगभग सपोर्ट के आसपास आ गई। चलिए आइए बात करते हैं अब फ्राइडे के एक्सपायरी के दिन हमारे क्या ट्रेड होगी और हमारा ट्रेड सेटअप कैसा होगा, हम कैसे कामकाज करेंगे। देखिए, जो रेजिस्टेंस है वो इंटैक्ट है, आपका 25,100 आपका जो 97 है वो अभी भी है। आप उसको भले यहाँ थोड़ा खिसका सकते हैं, आज की जो स्विंग हाई है वो लगभग इसके आसपास बनाई है, 25,060 के आसपास। तो आप इसको 25,060 पे खींच सकते हैं और आपके अभी जो सपोर्ट है वो 900 के आसपास है। सपोर्ट 900 के आसपास है, राइट? अब ये 2 आप अपने स्क्रीन पे ड्रॉ करके रखें, ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका सपोर्ट है। तो हम अभी हम ट्रेड कैसे लेंगे? देखिए अगर मार्केट अभी जो है 971 के आसपास क्लोज़ है, यानी सपोर्ट के बहुत नज़दीक है ये ऑलमोस्ट यहाँ पर। देखिए कोई भी अगर 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज़ होती है, 15 मिनट की कैंडल 900 के नीचे कोई भी क्लोज़ होती है 10:30 तक, कोई भी एक 15 मिनट की कैंडल 10:30 के नीचे क्लोज़ होती है, हम इमीडिएटली एक पुट की पोज़ीशन बनाएँगे, जिसका टारगेट हम लगभग वहाँ से 100 पॉइंट के आस-पास देख रहे हैं, यानी हमारा जो टारगेट होगा 24,800 के आस-पास हमारा यहाँ एक टारगेट होगा। ये हो गया आपका फ्लैट खुल के अगर निफ्टी 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज़ होती है 10:30 तक। देखिए अगर निफ्टी अगर फ्लैट खुलने के बाद कोई भी टाइम पे ये 25 60 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज़ होती है, हम कॉल की पोज़ीशन तो बिल्कुल नहीं बनाएँगे, हम वेट करेंगे, ठीक है? क्योंकि मार्केट है वीक, हम वेट करेंगे निफ्टी को ऊपर जाने तक का। जो हमारा जो यहाँ से उसको जाने देंगे, लगभग निफ्टी को ऊपर की तरफ जाने देंगे। हम देखेंगे आपकी निफ्टी कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही है, हम वेट करेंगे क्योंकि ये आपका निफ्टी कहीं से भी डाउनफॉल ले सकती है, इसलिए बाइंग कॉल लेना बहुत ही रिस्की है कल के लिए, ठीक है? मार्केट ऊपर जाएगी और कोई भी समय पे धीरे-धीरे यहाँ पे जाएगी, कोई भी समय पे एक बड़ा फॉल ले सकती है, तो इसके लिए कॉल लेना बहुत रिस्की है। कॉल की पोज़ीशन जो बनेगी हमारी लगभग अगर निफ्टी 300 के ऊपर निकलेगी तब, लेकिन कल पॉसिबल नहीं है क्योंकि 400-500 पॉइंट की तो ऑलरेडी हमारी जो एटीआर है वो खत्म हो जाएगी। तो कॉल कल के लिए बनती नहीं क्योंकि आप देखें पूरा वीक निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए चल रही है। ये आपका बड़ा रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस है। तो निफ्टी कहीं से भी निफ्टी को एक डाउनफॉल आ सकता है। इसलिए कॉल तो कल बिल्कुल मत लीजिए। निफ्टी अगर 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाती है तो हम पुट भी नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये अगर रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो निफ्टी बुलिश हो जाएगी। निफ्टी हम वेट करेंगे सेकंड हाफ के लिए, अगर जो सेकंड हाफ में ट्रेड लेते हैं उनके लिए वेट करेंगे। हो सकता है सेकंड सेकंड हाफ में निफ्टी कोई पैटर्न बनाए, एम पैटर्न बनाते हुए नीचे की तरफ खसक जाए। तो आपको कल अगर निफ्टी अगर 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर बनती है, क्लोज़ होती है कोई भी एक कैंडल 10:30 के अंदर, तो फिर आपको कॉल नहीं लेना है इसको क्योंकि कम निफ्टी 127 120 भी आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, 210 भी आपको रेजिस्टेंस मिलेगा
और आपको ये रेसिस्टेंस भी मिलेगा, यानी 25,100 से लेके अगर आप देखेंगे तो 25,200 तक निफ्टी को रेसिस्टेंस ही रेसिस्टेंस है। तो इसलिए कॉल बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि कहीं से भी निफ्टी डाउनफॉल ले सकती है। तो वो हमको अंदाज़ा नहीं है कि कहाँ से लेगी, तो इसलिए कॉल तो बिल्कुल अवॉइड कर देना कल, ठीक है? तो सबसे बेस्ट ट्रेड होगी फ्लैट खुल के अगर नीचे जाएगी तो हम एक पुट की पोजीशन लेंगे, और अगर फ्लैट खुल के 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर बनती है तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, हम ट्रेड को छोड़ देंगे। हम देखेंगे अगर सेकंड हाफ में कोई पैटर्न, एम पैटर्न ऐसा कुछ बनता है तो फिर हम एक इसका ये ट्रेंड लाइन खींच के इधर का एसएल लगाकर हम एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं, जिसके टारगेट हम लगभग 900 के आसपास ही देख रहे हैं। ये हो गया आपका निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर ऊपर की तरफ गई तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, फ्लैट खुल के नीचे गई तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। देखिए अगर निफ्टी गैप डाउन खुलती है तो फिर हम प्राइस एक्शन देखेंगे। निफ्टी अगर गैप डाउन खुलती है तो हम प्राइस एक्शन देखेंगे। प्राइस एक्शन देखने के बाद निफ्टी को हम वेट करेंगे, और कोई भी समय पे निफ्टी ये वाला पैटर्न ब्रेक करती है, लाइक 15 मिनट की कैंडल बनी 10:30 तक, उसके बाद कोई भी एक कैंडल इसको ब्रेक करती है 15 मिनट के, तो फिर हम यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, जिसके टारगेट हम लगभग वहाँ से 100 पॉइंट के आसपास देख रहे हैं। तो जब भी कल गैप डाउन खुलेगी तो हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, और हम ये पैटर्न पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? देखिए अगर निफ्टी गैप अप खुलती है, अगर निफ्टी गैप अप खुलती है तो सेम वही होगा। हम कहाँ गैप अप खुलती है तो फिर अगर निफ्टी यहाँ पर कहीं गैप अप खुलती है तो फिर हम देखेंगे, वेट करेंगे, प्राइस एक्शन बनने देंगे। जैसे ही ये 15 मिनट की कैंडल का लो टूटेगा हम इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। तो कल हमारी जो भी होगी, कॉल को बिल्कुल अवॉइड कर देना कल। अगर मार्केट बढ़ती भी है तो कॉल बिल्कुल अवॉइड कर देना। कल आप यू नो 2 पुट की पोजीशन बनेगी। अगर आपको यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल का प्राइस एक्शन देखेंगे हम, और कोई भी समय पे लाइक गैप अप खुली और ऐसा पोजीशन पे काटा तो इमीडिएटली हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, जिसके टारगेट हम लगभग 900 के आसपास देख रहे हैं। सिमिलरली अगर निफ्टी गैप डाउन भी खुलती है तो हम ये वाला पैटर्न पे जाएंगे और एक पुट की पोजीशन लेंगे। फ्लैट खुल के नीचे जाती है तो भी हम एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, हम वो कैंडल के हाई का एसएल लगाकर एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। तो कल कॉल के लिए मैं बिल्कुल अवॉइड करूँगा, मार्केट में कॉल बिल्कुल ना लें। अगर मार्केट बढ़ती है तो वेट एंड वॉच करें, और कहीं भी अगर पैटर्न बनता है, एम पैटर्न बनेगा तो एक ऐसा पैटर्न बनेगा तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। आशा करता हूँ आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।